हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग हब। आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। इसके पहले ही क्लास में पढ़ा था इंटरनल पार्ट और किडनी के फंक्शन। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन इज डिफरेंट हैज द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 to 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से मिलकर किडनी बनती है। फंक्शन। नेफ्रॉन का क्या काम होता है? ब्लड को प्योर करना। ब्लड, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल, इफरेंट आर्टरियोल और ये कोई सेल है। सेल में मेटाबॉलिज्म फंक्शन चलते रहते हैं। ए बी सेल में बॉडी में फंक्शन चल रहा है मेटाबॉलिज्म। इससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे सी वेस्ट प्रोडक्ट निकला तो ये ब्लड में मिक्स होता है। फिर इस ब्लड को किडनी नेफ्रॉन प्योरीफाई करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। एक किडनी में 1 to 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। दूसरी किडनी में भी इतनी होती है। एक किडनी में नेफ्रॉन होती है, दूसरी किडनी में भी इतनी होती है। ये नेफ्रॉन का आप पार्ट कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स वाला पार्ट है ये मेडुला। ये किडनी का कट सेक्शन लिया गया है। ये कोर्टेक्स है, ये मेडुला। अच्छे से जूम कर देते हैं। ये कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस आते हैं, वुमेन्स कैप्सूल्स, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अरे लूफोफिल ने मेडुला के अंदर आता है। इस नेफ्रॉन में देख सकते हैं लूफोफिल ने मेडुला के अंदर। ये कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन अपना यूरिन बनाती है। वो सब नेफ्रॉन का यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कलेक्टिंग डक्ट किसी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन having the corpuscles in outer cortex of the kidney near the periphery। कॉर्पसल्स होता है, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन है। ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। जो ये वाला, इसको कॉर्पसल्स बोला जाता है। इसमें ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल, इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल आते हैं। इसे कॉर्पसल्स बोला जाता है। कॉर्पसल्स इन आउटर कोर्टेक्स, और ये आउटर कोर्टेक्स में होता है। इन ह्यूमन किडनी 85% नेफ्रॉन्स आर कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, और बॉडी में सबसे ज़्यादा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैविंग द corpuscles in inner cortex near medulla और corticomedullary junction। ये कॉर्पसल्स होता है, ये इनर कोर्टेक्स में होता है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। कोर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, जहाँ कोर्टेक्स और मेडुला मिलते हैं, इस जंक्शन को कोर्टिकोमेडुलरी जंक्शन बोला जाता है। फीचर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब इसके फीचर्स क्या है? ये कोर्टिकल नेफ्रॉन है, ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन 85% होती है,
सबसे ज़्यादा यही होती है, और 15% जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होती है। ये नेफ्रॉन कम होती है, ज़्यादा होती है बॉडी में। सिचुएशन, ये आउटर कोर्टेक्स में होता है और ये इनर कोर्टेक्स में होता है। ये आउटर कोर्टेक्स में होता है, ये इनर कोर्टेक्स में। लूप ऑफ फिलने, इसका लूप ऑफ फिलने शॉर्ट होता है, इसका लूप ऑफ फिलने लॉन्ग होता है। ये आप देख सकते हैं, ये लूप ऑफ फिलने इसका छोटा है कोर्टिकल नेफ्रॉन का, और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ फिलने लॉन्ग होता है। ब्लड सप्लाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करती है, इसमें वासा रेक्टा ब्लड सप्लाई करती है। फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन की फॉर्मेशन करती है। मेंटेन द कंसिस्टेंशन ऑफ यूरिन एंड आल्सो यूरिन फॉर्मेशन, ये बॉडी में क्रिटिकल कंडीशन पे काम करती है। जब बॉडी में पानी नहीं पीते तब इसका काम होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा काम करती है कोर्टिकोनेफ्रॉन्स, ये 85% भी होती है, और ये कोर्टेक्स में, आउटर कोर्टेक्स में होती है। इसका लूप ऑफ फिलने शॉर्ट होता है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ब्लड सप्लाई करती है और फॉर्मेशन करती है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाने का काम करती है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इज formed by two parts, रीनल कॉर्पसल्स, रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल। कॉर्पसल्स जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिसमें ये वुमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज का जाल होता है। अब ट्यूबुलर पोर्शन में होता है ये पीसीटी, लूप ऑफ फिलने, डीसीटी, ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है जिसके अंदर ट्यूब होती है, उसे ट्यूबुलर पोर्शन। अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, ग्लोमेरुलस और वुमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस is a tube of capillaries enclosed by वुमन्स कैप्सूल्स। ये वुमन्स कैप्सूल का ऐसा होता है। वुमन्स कैप्सूल जो कैपिलरीज का जाल होता है उसे वुमन्स कैप्सूल बोला जाता है। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और ये एफरेंट आर्टेरियोल है। ये ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस के अंदर, और इससे ब्लड वापस जाता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है यूरिन की, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, फिर उसकी यूरिन बनाया जाता है। वुमन्स कैप्सूल्स, वुमन्स कैप्सूल इज ए कैप्सूल स्ट्रक्चर्स, कैसा स्ट्रक्चर होता है? कैप्सूल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू लेयर, इसकी दो लेयर होती है, इनर विसरल लेयर, आउटर पेराइटल लेयर। ये विसरल लेयर और पेराइटल लेयर दो लेयर होती है। ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, इट इज़ मेड ऑफ 3 लेयर, 3 पार्ट होते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे पीसीटी बोला जाता है शॉर्ट में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको डीसीटी बोला जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
प्रोक्सिमल कोन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी। प्रोक्सिमल कोन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द colloid portion arising from woman's capsule. It is situated in the cortex. ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? कोटेक्स के अंदर। लेंथ ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज 14 mm। जो पीसीटी होती है उसकी लेंथ होती है 14 mm। लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिप, हेयर पिन बेंड, असेंडिंग लिप। ये डिसेंडिंग लिप है जिसमें यूरिन ऊपर से नीचे आता है। असेंडिंग लिप जो नीचे से ऊपर जाता है। ये डिसेंडिंग लिप, ये असेंडिंग लिप, ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, यू की तरह बना होता है। जिस पार्ट पे ये वाला पार्ट है इसको हेयर पिन बेंड बोला जाता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को क्लासिफाई किया गया है पूरे एक पेज में। इसमें रीनल कॉर्पसल्स और ट्यूबुलर पोर्शन। रीनल कॉर्पसल्स में आते हैं ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल। ट्यूबुलर पोर्शन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन बेंड और असेंडिंग लिम्ब। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट और थिक असेंडिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग असेंडिंग। आज के टॉपिक थे इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। 1 से 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होती है एक किडनी में। टाइप्स ऑफ दो टाइप्स की नेफ्रॉन होती है, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स और जस्टोमेडुलरी नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीनल कॉर्पसल्स और वुमेन्स कैप्सूल। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।